नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। जोधपुर में पेंशनर्स द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने विश्वविद्यालय के कुलपति से फोन पर संपर्क किया तो कुलपति ने बताया कि वे उदयपुर में हैं। जब प्रोफेसर शर्मा ने जयपुर जाकर समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया तो कुलपति ने कहा कि उन्होंने कुल सचिव को निर्देश दे दिया है और जब जयपुर से अपॉइंटमेंट मिलेगा तभी जाएंगे। पेंशनर सोसाइटी कार्यकारिणी सदस्यों ने राज्य सरकार से बार बार गुहार लगाई है कि पेंशन समस्या का स्थायी और त्वरित समाधान किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन यापन कठिन होता जा रहा है। धरना स्थल पर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गंगाराम जाखड़, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर भंवर सिंह राजपुरोहित, प्रोफेसर गोविंद सिंह राठौर, प्रोफेसर एन व्यास, प्रोफेसर कौशल नाथ उपाध्याय, प्रोफेसर मीनाक्षी माथुर, राजेंद्र सिंह मेहता, प्रोफेसर मांगीलाल वडेरा सहित अनेक वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। इन सभी ने एक स्वर में पेंशन समस्या के शीघ्र समाधान हेतु राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह किया। धरना स्थल पर वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी डॉक्टर अजय त्रिवेदी ने भी राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि वे सहानुभूतिपूर्वक शीघ्र पेंशन स्वीकृति आदेश जारी करें। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे पेंशनर्स के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष दिल्ली जाकर निवेदन करेंगे। पेंशनर्स के आंदोलन को अनेक संगठनों और कर्मचारी संघों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। पेंशनर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने बताया कि आगामी सोमवार सुबह 9:30 पर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ के सदस्य धरना स्थल पर एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताएंगे। सभी ने संयुक्त रूप से कहा कि समस्या का समाधान न होने तक धरना जारी रहेगा और साथ ही कहा कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक को भीषण गर्मी में स्वास्थ्य समस्या हुई तो विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार जिम्मेदार होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी, शिक्षक, अशैक्षणिक कर्मचारी और सहायक कर्मचारी पिछले 6 माह से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो विश्वविद्यालय का प्रशासन पिछले सप्ताह भर से नदारद है। हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है कि इस बात को पेंशन कब मिलेगी, कब नहीं होगी, क्या संवाद करने चाहिए, वो संवादहीन बना हुआ है। कुलपति महोदय से बात होती है फोन पर कि मैंने रजिस्ट्रार को कह दिया है और रजिस्ट्रार भी पिछले 4 दिन से कहाँ है कहाँ नहीं है, किस काम से गए हुए कोई पता नहीं है। आज विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी एक जायज मांग को लेकर के पिछले 13 दिन से धरना प्रदर्शन प्रतिदिन इस प्रचंड गर्मी में जहां तापमान 45 और 46 डिग्री के आसपास है, विश्वविद्यालय कर्मचारी कर्मठता दिखाते हुए अपनी भूख और अपनी रोटी के संकल्प को लेकर विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में एकत्रित होकर एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से ये घोषणा करना चाहता हूं कि समय रहते अगर माना हमारी इस मांग को जो जायज है, 91 में पेंशन शुरू की सरकार के आदेश से शुरू हुई, लेकिन आज हम पेंशन की को ना मिलने के कारण जो व्यथित हैं, हमारी इस मांग को नहीं माना गया तो आने वाले समय में जैसा हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, सोमवार को विश्वविद्यालय के मेन गेट का तालाबंदी करके हम अपना विरोध दर्ज करेंगे। जिस विश्वविद्यालय में अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि वो कहां पर है, लेकिन हम हमारे आंदोलन को गांधीवादी तरीके से चलाएंगे। हम हमारी भूख का प्रदर्शन इस गेट को बंद करके विश्वविद्यालय को आगाह करेंगे। फिलहाल 1 दिन की तालाबंदी करेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो सड़कों पर उतरकर इस आंदोलन को और भी घोर रूप में इसको प्रस्तुत करेंगे। जय संगठन, जय भारत। अशोक व्यास, संयोजक, पेंशन संघर्ष समिति, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। विद्यालय के सभी लोग जो यहाँ से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आज पेंशन के लिए संघर्षरत है। अब विरोधाभास देखिए, जहाँ राज्य सरकार पेंशन शुरू करती है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिन लोगों की कोई संसाधन नहीं होते उनको राज्य सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है केंद्र सरकार के सहयोग से। वहां पे वरिष्ठ नागरिक अपनी अधिकृत पेंशन के लिए तड़प रहा है, लड़ रहा है। ये बहुत दुख का विषय है। और प्रशासन, सबसे बड़ी बात है कि संवादहीनता, पैसा नहीं आया या कोई दिक्कत हुई वो अलग बात है। प्रशासन इन लोगों की समस्याओं के, वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के लिए, जो जोधपुर के गुरुवर हैं, जिन्होंने जोधपुर के इस विश्वविद्यालय का संचालन किया है, उनके लिए संवाद तक करने को तैयार नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है।
और मैं समझता हूं कि इस तरह से संवादहीनता करके और इन लोगों को अलग थलग करने की अगर प्रयास किए गए तो जोधपुर शहर इनके साथ है, मैं इनके साथ हूं। मैंने कहा है कि ऐसी आवश्यकता हुई तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी बात को रखवाएंगे। मैं इसकी अगुवाई करूंगा और मेरी एक बार इस विश्वविद्यालय प्रशासन से और साथ में राज्य सरकार से भी मांग है कि इन लोगों की सुनवाई करें, पेंशन की समस्या का समाधान करें ताकि इनके घर का रोजगार और चूल्हा चल सके। धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। पेंशनर्स का ये आंदोलन उनकी आहूतियों और अधिकारियों की लड़ाई है, जिसे राज्य सरकार और प्रशासन गंभीरता से लेते हुए शीघ्र स्थायी समाधान देना होगा ताकि वरिष्ठ नागरिकों का जीवन सम्मानजनक और सुरक्षित हो सके। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।